हेलो एवरीवन, माई सेल्फ श्रुति शर्मा। वेलकम बैक टू लैबल अकेडमी। तो आज हम वापस से स्टार्ट कर रहे हैं पार्ट 2 एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन का। पार्ट 1 मैंने डाला हुआ है वीडियो, यूट्यूब पर भी डाला हुआ है, इंस्टाग्राम पे भी डाला हुआ है, तो आप वहाँ से जाके चेकआउट कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप देखिए कि एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन का आज हम जो पढ़ने वाले हैं बच्चों, वो टॉपिक है टाइप्स ऑफ एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शंस। कल मैंने इंट्रोड्यूस किया था अबाउट द बेसिक कंसेप्ट ऑफ एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शंस एंड डिफरेंस बिटवीन द एग्लूटिनेशन एंड प्रेसिपिटेशन। तो बेसिक जो इसका प्रिंसिपल होता है प्रेसिपिटेशन एग्लूटिनेशन का, कि इन दोनों के बीच में कोर डिफरेंस क्या होता है, तो आपको इसका पार्ट फर्स्ट यहाँ पर देखना होगा वीडियो में जाके। नाउ अब हम देखते हैं कि अबाउट हम इंडिविजुअल जो एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन है, जिसके टाइप्स आपके आरपीएमसी के सिलेबस में बाकायदा दे रखे हैं कि आपको किस टाइप को वहाँ पे डिस्कस करना है, क्योंकि क्वेश्चंस में पूछ लिया जाता है। स्पेसिफिकली डीएमएलटी सेकंड ईयर में तो ये 20 नंबर का क्वेश्चन आता है माइक्रोबायोलॉजी पेपर में। तो प्रेसिपिटेशन जो होता है, प्रेसिपिटेशन का मैंने मतलब कल आपको समझाया था कि ऐसा कोई चीज़, ऐसी कोई थिंग्स जो कि नीचे जाके सेटल डाउन हो जाए, या फिर ये मान के चलें कि जो चीज़ घुल नहीं रही है तो वो क्या कहलाएगी, प्रेसिपिटेट कहलाएगी, है ना, जो कि अनसॉल्युबल होगा। तो प्रेसिपिटेशन कंडीशन में क्या होता है कि स्पेशल रिएक्शन इन विच सॉल्युबल एंटीजन रिएक्ट विथ कॉरस्पॉन्डिंग एंटीबॉडी इन ए ऑब्जर्वेबल मैनर एंड एस्टिमेशन टेम्परेचर रिएक्शन कैन बी विजुअलाइज्ड एंड फ्लोकल्स। तो यहाँ पे हम की पॉइंट्स पहले देखते हैं। एंटीजन कौन सा लिया है, सॉल्युबल एंटीजन लिया है। किससे बाइंड होगा, कॉरस्पॉन्डिंग एंटीबॉडी, यानी अगर बैक्टीरिया है तो बैक्टीरिया एंटीबॉडी, अगर वायरल एंटीजन तो वायरल एंटीबॉडी। देन ऑब्जर्व क्या करना है इसमें कि ऑप्टिमम टेम्परेचर पे हमें क्या दिखेंगे, विजुअलाइज फ्लॉकुल्स दिखेंगे। फ्लॉकुल्स मतलब जैसे कोई झाग टाइप से नहीं होता है, एकदम से बनेगा और फिर एकदम से बैठ जाएगा, और आपको उसके ऐसे कण टाइप के, ग्रेनुल टाइप के दिखेंगे कि हाँ ये इस तरह से घुल तो नहीं रहा है, लेकिन इसकी जैसे लग रहा है कि फ्लॉकुल्स बन रहे हैं। ठीक है, तो प्रेसिपिटेशन में बेसिकली सॉल्युबल एंटीजन पार्टिसिपेट करता है, जो उसके ही अकॉर्डिंग कॉरस्पॉन्डिंग एंटीबॉडी से बाइंड होता है, कॉम्प्लेक्स बनाता है, और देन लास्ट में जाके वो विजुअलाइज प्रेसिपिटेट बना देता है। नाउ अब है इसमें फ्लॉकुलेशन के बारे में हम समझ लेते हैं कि ये क्या होता है। इसका कंसेप्ट क्या है कि दिस इज एग्जांपल ऑफ प्रेसिपिटेट रिएक्शन विच आर टू डिटेक्ट मेनी टेस्ट एज ए VDRL आर ए फैक्टर। मतलब ये कुछ ऐसे टेस्ट हैं सीरोलॉजी के कि जब वहाँ पर ये टेस्ट किए जाते हैं VDRL वगैरह में, तो बेसिकली प्रेसिपिटेशन वाला वहाँ पे विजुअलाइज कंडीशन वहाँ पे दिखती है। द रिएक्शन कैन बी डन बाय द ट्यूब मेथड एज वेल एज स्लाइड मेथड। जो प्रेसिपिटेशन रिएक्शन है वो दोनों टाइप से हो सकती है, स्लाइड में भी हो सकती है और ट्यूब में भी ये मेथड हो सकता है। प्रेसिपिटेशन एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन। अब प्रेसिपिटेशन क्या है, टाइप ऑफ एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन है जिसके अंदर प्रेसिपिटेट बनता है। तो एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन में प्रेसिपिटेट कैसे बनता है, तो यहाँ पे हम एक मैकेनिज्म हमने बना रखी है डायग्राम में। इसको आप ध्यान से समझिए कि मान लीजिए कि कोई सीरम है, उस सीरम में किसी पेशेंट का ब्लड सीरम है, उस सीरम के अंदर क्या पड़ी हुई है, ये सारे वहाँ पे एंटीजन्स पड़े हुए हैं, क्योंकि उसको इन्फेक्शन हुआ है ना। इन्फेक्शन हो सकता है बैक्टीरिया वायरस किसी का भी, तो एंटीजन कहाँ जाएंगे, ब्लड में आ जाएंगे। ब्लड में आपने सीरम को सेपरेट किया तो सॉल्युबल एंटीजन वहाँ चले गए, क्योंकि वो सॉल्युबल है। अब उसी पेशेंट के अंदर अगर एंटीबॉडी भी बन रही है, उसके प्रति कॉरस्पॉन्डिंग एंटीबॉडी बन रही है, बैक्टीरिया वायरस जो भी था उसके अकॉर्डिंग वहाँ एंटीबॉडी बनी, तो वो एंटीबॉडी भी क्या हो गई, सॉल्युबल एंटीबॉडी हो गई। तो सॉल्युबल एंटीजन और सॉल्युबल एंटीबॉडी क्या करेंगे, आपस में रिएक्शन करेंगे। रिएक्शन करने के बाद आप देखेंगे कि मैंने आपको बताया था कि एंटीबॉडी जो होता है इस तरह का स्ट्रक्चर होता है एंटीबॉडी का, और मान लीजिए कि ये कोई आपका क्या है, एंटीजन है गोल वाला। तो ये अब क्या करेंगे, हमने ये जो इसमें पड़ा हुआ है सब कुछ, जब हम रिएक्शंस करते हैं तब हम रिएजेंट का उपयोग करते हैं, तब ये टाइप की रिएक्शंस होती हैं। तो अब ये जो एंटीबॉडी का ये जो वाला पार्ट है पीछे वाला, और ये वाई वाला जो पार्ट है, तो वाई वाले पार्ट पे क्या प्रेजेंट होते हैं, पेराटोप, है ना, यहाँ पे पेराटोप, और एंटीजन के ऊपर तो एपिटोप प्रेजेंट होते ही हैं। तो ये क्या होते हैं, जैसे 1 2 3 4, और एंटीबॉडी कितनी है, 1 2 3 4। तो ये आप देख रहे हैं कि ऐसे अलग अलग नहीं भाग रहे हैं सारी इसके पास, क्योंकि एंटीबॉडी के पास 2 सरफेस है ना, 2 जगह से जुड़ सकता है। यहाँ से ये इससे भी जुड़ गई, यहाँ से इससे भी जुड़ गई, ये इससे भी जुड़ गई, 1 2 3 4। तो देखो एक एंटीबॉडी के पास 2 हैं, इसके पास 2 हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो और 8 हैं, यानी कि एंटीबॉडी के पास कितने हाथ हैं, 8 हैं, लेकिन एंटीजन कितने हैं, 4 है। तो ये एक एंटीजन इस एंटीबॉडी से भी जुड़ा हुआ है और इस एंटीबॉडी से भी जुड़ा हुआ है ना। ठीक है, तो समझ में आया आपको कि ये 4 एंटीजन है, लेकिन बाइंडिंग साइट कितनी है हमारे पास, यहाँ पर 8 है, क्योंकि कितनी एंटीबॉडी है, 1 2 3 4, और इसके पास कितनी बाइंडिंग साइट है, 2। तो कितनी एंटीबॉडी साइट कितनी हो गई, 8, और हमारे पास एंटीजन कितने हैं, ओनली 4। तो 8 तो एंटीबॉडी साइट हो गई, और
4 एंटीजन बॉन्डिंग एंटीजन साइट हो गई। तो ये जो 4 एंटीजन है वो 2 भुजाओं से जुड़ा हुआ है, यानी एक एंटीजन 2 एंटीबॉडी से जुड़ा हुआ है, तो 8 हो गया। ऐसे आपको इसको समझना है। और इस तरह से ये यहाँ पे क्या करता है, एक बड़ा कॉम्प्लेक्स बना लेता है। तो ये जो बड़ा कॉम्प्लेक्स था, तो ये सारा क्या था, ये तो सॉल्युबल कंडीशन में था ना, है ना। प्रेसिपिटेशन जब बनेगा, जब यहाँ पे प्रेसिपिटेट बनेगा, तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, इनसॉल्युबल हो जाएगा। क्योंकि अब ये जो बना है पूरा कॉम्प्लेक्स, ये कैसा है, इनसॉल्युबल। और यही कल मैंने आपको समझाया था कि प्रेसिपिटेशन एक ऐसे एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन है जिसके अंदर इनसॉल्युबल कॉम्प्लेक्स बनता है, जिसकी वजह से प्रेसिपिटेशन रिएक्शंस होती है। तो यहाँ पे देखिए सॉल्युबल एंटीजन, सॉल्युबल एंटीबॉडी, और यहाँ पे लैक्टिन फॉर्मेशन हो जाता है, यानी कि इनसॉल्युबल कॉम्प्लेक्स यहाँ पर बन रहा है। यहाँ पे इसको हम बोलेंगे क्या, एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स। दूसरा ये देखिए, यहाँ पे एक ट्यूब बनी हुई है, इस ट्यूब में एंटीबॉडी भी है और एंटीजन भी है, आपको अच्छे से दिख रहा होगा ना यहाँ पर। और यहाँ पे सॉल्युबल एंटीजन, ट्यूब में सॉल्युबल एंटीबॉडी भी है। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे जब रिएक्शंस होगी तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये प्रेसिपिटेशन हो जाएगा, है ना। बड़ा सा एक कुछ मॉलिक्यूल सा बनेगा जो कि इनसॉल्युबल होगा, और ये कहलाएगा आपका प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। ठीक है, तो अब आगे देखते हैं हम इसमें और क्या बताना चाह रहा है ये, कि प्रेसिपिटेशन रिएक्शन is a type of antigen antibody reaction in which the antigen occurs in a soluble factor. Okay, when a soluble antigen react with specific antigen at an optimum temperature and pH in the presence of लाइट एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स फॉर्म इनसॉल्युबल। यानी कि कहने का मतलब ये है कि प्रेसिपिटेशन ऐसी रिएक्शन है जिसमें एंटीजन एंटीबॉडी की जो रिएक्शन होती है वो क्या होती है, वो सॉल्युबल उसके फॉर्म में डिपेंड करती है कि सॉल्युबल एंटीजन ही हो, सॉल्युबल एंटीबॉडी ही होनी चाहिए। उनका जो भी ऑप्टिमम टेम्परेचर होगा उसके ऊपर ये क्या करेंगी, इलेक्ट्रोलाइट्स के हिसाब से एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स बनाएगी। लैक्टिक इज अ फॉर्म बिटवीन एंटीजन एंटीबॉडीज, एंटीजन एंटीबॉडी इन केस इन it's revel as an insoluble precipitate antibody that aggregate soluble antigen or called precipitants। यानी हमने यहाँ पर किसको डिनोट किया है, बेसिकली जो लैटिस फॉर्मेशन बनता है। लैटिस का मतलब होता है कि जब बहुत सारे एंटीबॉडी और बहुत सारे एंटीजन जब आपस में एक दूसरे से बाइंड हो जाते हैं, और बाइंड होने के बाद जो इनसॉल्युबल का जो एक फॉर्म बनता है, वो जो इनसॉल्युबल का जो फॉर्म होता है ना, वो फॉर्म इस तरह का होता है कि वो इनसॉल्युबल फॉर्म, लैटिस का मतलब हो गया कि वो एक प्रेसिपिटेट बना लेता है। प्रेसिपिटेट बनाने के बाद वो एंटीबॉडी और एंटीजन जो होते हैं वो दोनों क्या कहलाते हैं, प्रेसिपिटेंट्स कहलाते हैं। द फॉर्मेशन ऑफ एन एंटीजन एंड एंटीबॉडी लैटिस डिपेंड ऑन द tendency of both antigen antibody. The antibody must be violent and polyvalent, that is a must have at this list to copy our same epitope and different epitope. The react with different antibody in person serum। कहने का मतलब इस वाले पैराग्राफ का ये है कि जब भी कोई प्रेसिपिटेशन रिएक्शन होती है, लैटिस का फॉर्मेशन होता है, तो आपको पता है कि जो एंटीबॉडी होती है वो पॉलीवैलेंट भी हो सकती है। पॉलीवैलेंट का मतलब होता है कि जब बहुत सारी एंटीबॉडी के पास बहुत सारे हाथ होते हैं तो ये क्या कहलाती है, पॉलीवैलेंट कहलाती है। और अगर मैं केवल एक सिंगल एंटीबॉडी की बात करूं तो ये क्या है, बाइवैलेंट है। ये क्या है, सारी पॉलीवैलेंट है। पॉलीवैलेंट होने के कारण जब एंटीजन इनके साथ बाइंड होता है तो किसका फॉर्मेशन होता है, बेसिकली फॉर्मेशन होता है लैटिस का। लैटिस मतलब एक ऐसा क्लम्पिंग इनसॉल्युबल कॉम्प्लेक्स बन जाता है एंटीजन एंटीबॉडी को, जिसको लैटिस के नाम से यहाँ पर जाना जाता है। इसके साथ इसमें हमने यहाँ पे क्या बताना है कि अब वो जो एंटीजन है वो हो सकते हैं कि डिफरेंट एपिटोप भी हो, यानी कि जैसे एंटीजन है, एंटीजन के ऊपर जो एपिटोप है वो एपिटोप इसमें डिफरेंट वाले भी रिएक्ट कर सकते हैं। ठीक है, आपको यहाँ कोई कन्फ्यूज़न होता है मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं इसका जो प्रोसेसर होता है। टेक 1 क्लीन एंड ड्राई ग्लास स्लाइड एंड ऐड एंटीजन ऑन स्लाइड। यानी कि हमको क्या लेनी है, यहाँ पे एक बेसिकली स्लाइड लेनी है, उसके अंदर क्या करना है, सीरम डालना है पेशेंट का जिसका आप चेक कर रहे हैं। व्हेन द मिक्सचर वेल दैट कंडीशन बाइंड विथ एंटीजन इज कॉल्ड एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स। यानी कि जो भी एंटीजन एंटीबॉडी हैं वो कॉम्प्लेक्स बनेंगे और वो क्या हो जाएगा,
रिएक्शन उसकी हो जाएगी, प्रेसिपिटेट बन जाएगा। कीप दिस स्लाइड फॉर द सम मिनट एंड सी द रिएक्शन, यानी थोड़ी देर के लिए आपको रुकना है ना। रुकने के बाद आपको आप देखेंगे तो उसके अंदर प्रेसिपिटेट या फ्लॉकल्स बनने चालू हो जाएंगे। तो यहाँ पे आपका प्रेसिपिटेशन वाला जो पार्ट है वो एक बार के लिए यहाँ पर हम इसको फिनिश कर देते हैं। आगे हम पढ़ेंगे किसके बारे में, एग्लूटिनेशन के बारे में, कि एग्लूटिनेशन कौन कौन से एग्लूटिनेशन होते हैं। तो एग्लूटिनेशन में क्या था, बताया था मैंने आपको कि जो पर्टिकुलर एंटीजन होते हैं, यानी कि जो बैक्टीरिया की सेल होती है या बैक्टीरिया का जो वेजिटेटिव पार्ट होता है, समटाइम्स वो भी इसके अंदर इंक्लूड हो जाता है। और जो सॉल्युबल एंटीजन है उसमें बैक्टीरिया का पूरा पार्ट ना होके उसके जो कोई प्रोटीन मॉलिक्यूल्स होते हैं, जो उसके टारगेट जो भी होते हैं प्रोटीन्स टाइप के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं जो एंटीजन की तरह काम करते हैं, वो उसके अंदर पार्टिसिपेट करते हैं। तो बेसिक डिफरेंस ये है। तो एग्लूटिनेशन इज एन एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन दैट इज अ स्पेशल टाइप ऑफ प्रोसेस एंड विच पर्टिकुलेट एंटीजन, इसको हम क्या बोलेंगे, पर्टिकुलेट एंटीजन कंबाइंड ए स्पेसिफिक एंटीबॉडी इज एन ऑब्जर्वेबल इज ए मेडल इज ऑप्टिमम टेम्परेचर। दिस रिएक्शन कैन बी विजुअलाइज बाय क्लम्पिंग फॉर्मेशन। ये ध्यान रखना है कि यहाँ पे किस वर्ड आया है, क्लम्पिंग का, और उसमें क्या आया था, इनसॉल्युबल फॉर्मेशन का। टू नो एज एग्लूटिनेशन रिएक्शन दिस एंटीबॉडी आर बाइंडिंग विच इज कॉल्ड एग्लूटिनिन एंटीबॉडी एंटीजन इज कॉल्ड एग्लूटिनेशन। कुल मिला के बात ये है कि बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज क्यों होते हैं स्टूडेंट्स, की एग्लूटिनेशन प्रेसिपिटेशन उनको हमेशा सेम सेम सा लगता है कि दोनों में ही मैम क्लम्पिंग हो रही है, दोनों में ही प्रेसिपिटेट बन रहा है, दोनों में ही वो फट रहा है। तो आखिर बेसिक डिफरेंस क्या है, देखिए बेसिक डिफरेंस केवल और केवल एक टर्मिनोलॉजी का है, उसको समझने का है। कि आपको अगर ये पता होगा कि सॉल्युबल एंटीजन पार्टिसिपेट करता है प्रेसिपिटेशन रिएक्शन में, और यहाँ पे जो टाइप है एंटीजन का वो पार्टिसिपेट कर रहा है पर्टिकुलेट एंटीजन यानी कि विथ बैक्टीरियल सेल। तो कहने का मतलब ये है कि ये हमें अगर पता है कि यहाँ पे एंटीजन का टाइप क्या है, तो हम एग्लूटिनेशन प्रेसिपिटेशन को इजीली वी कैन डिफरेंशिएट टू ईच अदर। ओके, अदरवाइज अगर आपका ये कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है कि जो एंटीजन है वो एग्लूटिनेशन में किस टाइप का पार्ट लेता है और प्रेसिपिटेशन में किस टाइप का पार्ट लेता है, तो यू नेवर अंडरस्टैंड कि दोनों रिएक्शंस के बीच में डिफरेंस क्या है। दोनों ही विजुअलाइज होती हैं, दोनों ही आंखों से दिखती हैं, ठीक है, क्योंकि एक में प्रेसिपिटेट बनेगा इनसॉल्युबल और एक में क्या बनेगा, क्लम्पिंग होगी। तो दोनों ही रिएक्शन सेम होती है, लेकिन कॉन्सेप्ट दोनों का थोड़ा सा डिफरेंस है ऑन द बेसिस ऑफ द टाइप ऑफ एंटीजन विच टेक पार्ट इन दिस रिएक्शंस। ठीक है, एंटीबॉडी कहीं नहीं जा रही है, एंटीबॉडी अपनी जगह पर ही है, लेकिन यहाँ पर जो चेंज हुआ है वो कौन हुआ है, एंटीजन का टाइप। हियर एंटीजन जो है वो एंटीजन है यहाँ पर पर्टिकुलेट एंटीजन, और प्रेसिपिटेशन में है सॉल्युबल एंटीजन। ठीक है, आइए आपको बात समझ में। तो एंटीजन इज कॉल्ड एग्लूटिनेशन। अब एग्लूटिनेशन में फर्दर टाइप्स दे रखे हैं कि कौन कौन से ऐसे टाइप्स है एग्लूटिनेशन के जो कि इसमें कवर हो करने हैं हमें। कि टाइप ऑफ एग्लूटिनेशन एक्टिव, ये दो टाइप से होता है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट भी होता है, और एक और होता है, इसमें मैं आपको आगे बताऊंगी। तो डायरेक्ट एग्लूटिनेशन में क्या होगा कि इन दिस प्रोसेस विच डायरेक्टली एंटीबॉडी कंबाइन विथ एंड form a clumping. So this process is called as a active detect agglutination। यानी कि टाइप ऑफ एग्लूटिनेशन में ये है कि इस प्रोसेस के अंदर डायरेक्टली ही एंटीबॉडी सीधा एंटीजन से बाइंड होकर क्लम्पिंग बना लेती है, और क्लम्पिंग के बाद इसमें एग्लूटिनेशन की रिएक्शन हो जाती है। तो आप देखेंगे इसमें, आप आराम से देखिए इसके अंदर। अभी हम आपको समझा देते हैं कि जो एंटीजन है यहाँ पर, ये देखिए कि जो एंटीजन है, तो एंटीजन यहाँ पर ये देखिए कि इस तरह से ये बना हुआ है। एक एंटीजन है, इसके ऊपर चारों तरफ क्या प्रेजेंट है, एंटीजन है, और ये क्या है, एंटीबॉडी है। ये क्या है, एंटीबॉडी है। तो ये जब एंटीबॉडी होती है तो वो क्या करेंगे, आपस में डायरेक्ट करेंगी। तो ये जितने भी एंटीजन हैं गोले गोले गोले, सीधी यहाँ पे एंटीबॉडी आके जुड़ गई है। यहाँ पे कोई इनडायरेक्ट प्रोसेस नहीं हो रहा है कि बीच में इन दोनों के कोई आ रहा है या ये कोई दूर है एक दूसरे से, ये आए सीधे इनके साथ बाइंड हो गई। तो ये क्या हो गया, यहाँ पे इनने क्लम्पिंग कर लिया। क्या कर लिया, क्लम्पिंग किया। ऐसे ऐसे यहाँ पे ऐसे बहुत सारे जुड़ जाएंगे, है ना। क्लम्पिंग होगी तो क्या हो जाएगा, डायरेक्ट एग्लूटिनेशन की रिएक्शन हो जाएगी। ठीक है, आगे देखते हैं। जब आप इसका सेकंड टाइप पढ़ेंगे तो आपको फर्स्ट टाइप इसका डिफ्रेंशिएट करना इजीली आ जाएगा। तो यहाँ देखिए आप अच्छे से, तो यहाँ पे अगर हम देख यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो डायरेक्ट अब ये है इनडायरेक्ट एग्लूटिनेशन। ठीक है, तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट एग्लूटिनेशन में क्या होगा कि इन दिस प्रोसेस विच एंटीजन इज क्लोटिंग विद द लेटेस्ट पार्टिकल आरबीसी
आफ्टर ऑफ द कंबाइन विथ एंटीबॉडी दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज ए पैसिव और इनडायरेक्ट एग्लूटिनेशन। ये जो एंटीजन होते हैं वो हम यहाँ पे बेसिकली किसकी बात कर रहे हैं, बेसिकली हम बात कर रहे हैं आरबीसी टाइप की, यानी कि आरबीसी वाले जो एंटीजन्स होते हैं ना उसमें ये क्या होता है कि इनडायरेक्ट एग्लूटिनेशन की रिएक्शंस हो जाती है। जैसे कि यहाँ पे एक ये कैरियर मॉलिक्यूल है, यहाँ पे एक एंटीजन है। कैरियर मॉलिक्यूल क्या होते हैं, थोड़े से बड़े होते हैं, है ना, और ये एंटीजन क्या होते हैं, थोड़े छोटे होते हैं। तो ये क्या होता है कि जब कोई छोटा स्मॉल एंटीजन होता है ना तो उसके अंदर इतनी कैपेबिलिटी नहीं होती है कि वो एंटीबॉडी को इंड्यूस कर पाए या एंटीबॉडी बना पाए बॉडी के अंदर जाके, या फिर वो उससे रिएक्शंस कर पाए। तो समटाइम्स कुछ ऐसे कैरियर मॉलिक्यूल होते हैं, अगर वो एंटीजन के साथ जुड़ जाएंगे, क्या हो जाएंगे, तो ये मान लीजिए ये आपके यहाँ पे कैरियर मॉलिक्यूल है, ये जो, तो ये यहाँ पे देख रहे हो आप, यहाँ पे इस तरह से ये दोनों पहले तो आपस में जुड़ेंगे, जुड़ने के बाद देन फिर यहाँ पे अगर हमें एक एंटीबॉडी बना दूँ इसमें सीरम में, तो ये फिर क्या होंगी, ये सारी एंटीबॉडी इस तरह से जुड़ जाएंगी यहाँ पर, ये है ना, ऐसे इस तरह से जुड़ जाएंगे। तो यहाँ पे इनडायरेक्ट का मतलब क्या है, पैसिव में तो क्या, एक्टिव में तो क्या हो रहा था कि डायरेक्ट एंटीबॉडी एंटीजन से जुड़ गई, लेकिन यहाँ पे एंटीजन कहाँ आ रहा है, ये एंटीजन पहले कैरियर मॉलिक्यूल से जुड़ेगा, देन फिर क्या होगा, एंटीबॉडी जुड़ेगी। ठीक है, तो यहाँ पर ये वाला जो है, एक तरह से हम ये मान के चलें कि सिंगल एंटीजन डायरेक्ट एंटीबॉडी से नहीं जुड़ पाया, इसको किसका सहारा लेना पड़ा, कैरियर मॉलिक्यूल का। जब कैरियर मॉलिक्यूल सहारा लेंगे तभी तो एंटीजन, कैरियर मॉलिक्यूल और एंटीबॉडी, तीन चीज़ों का यहाँ पे कॉम्प्लेक्स बन रहा है। तो ये क्या हो गया, ये हो गया आपका इनडायरेक्ट मेथड। ठीक है, अब ये देखिए इसमें, यहाँ पे ये देखिए, जैसे कि ये आपका क्या है, कैरियर मॉलिक्यूल है, ये क्या है, यहाँ पे एंटीजन है, और ये क्या है, एंटीबॉडी है। तो पहले कैरियर मॉलिक्यूल, देन एंटीजन, और देन एंटीबॉडी। एंटीबॉडी किससे बाइंड कर रही है, कैरियर मॉलिक्यूल से जुड़े हुए एंटीजन से कर रही है, डायरेक्ट एंटीजन से नहीं करा है उसने। किस एंटीजन से किया है, जो कि कैरियर मॉलिक्यूल से जुड़ा हुआ है, क्योंकि वो उसको इतना इंड्यूस ही नहीं कर पा रहा, उसको हेल्प ही नहीं कर पा रहा है एंटीबॉडी को। तो ये हो गया आपका ये पैसिव इनडायरेक्ट एग्लूटिनेशन। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, नहीं आए तो आप मुझे प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिख के पूछ सकते हैं, आपको आंसर वहाँ पे दे दिए जाएंगे जब भी आप ये वीडियो देखेंगे, जब भी आप इसको पढ़ेंगे। फिर आता है एक रिवर्स पैसिव एग्लूटिनेशन। इन दिस प्रोसेस विच एंटीबॉडी इज coated with lattice particle after this combine with corresponding antigen, this process reverse agglutination। तो रिवर्स एग्लूटिनेशन को समझने के लिए इसमें क्योंकि लेटेस्ट पार्टिकल कंबाइंड होते हैं तो आपको पहले इसका रिएक्शन देखना पड़ेगा। रिवर्स का मतलब क्या होता है, देखिए यहाँ पे ये कैरियर मॉलिक्यूल और यहाँ पे एंटीबॉडी है। ठीक है, तो यहाँ पर उस वाले में क्या कर रहे थे हम, डायरेक्ट में कैरियर मॉलिक्यूल के साथ ऑलरेडी क्या, पहले क्या जुड़ रही थी, एंटीजन जुड़ रहे थे, देन एंटीबॉडी जुड़ रही थी। यहाँ पे कैरियर मॉलिक्यूल के साथ पहले से ही कौन बाइंड है, एंटीबॉडी बाइंड है, यानी ये कैरियर मॉलिक्यूल है और ये क्या है, एंटीबॉडी है। अब आपने कोई पेशेंट का सीरम लिया और इसके अंदर क्या डाला, एंटीजन है, तो ये एंटीजन क्या करेंगे, इस एंटीजन एंटीबॉडी से जुड़ जाएंगे। ऐसी एंटीबॉडी से जुड़े हुए जो खुद एंटीबॉडी किसी और से जुड़ी हुई है पहले से ही, यहाँ फ्री नहीं है एंटीबॉडी। एंटीबॉडी को हमने पहले सिंथेटिकली किससे अटैच किया है, किसी कैरियर मॉलिक्यूल से हमने इसको क्या किया है, मॉडिफाइड किया है। उसके बाद हमने अपने पेशेंट का सीरम का रन किया, देन वो एंटीबॉडी, जब इस टाइप की एंटीबॉडी जुड़ती हैं तो उसको हम बोलते हैं रिवर्स टाइप ऑफ एग्लूटिनेशन। ठीक है, और कॉम्प्लीमेंट CFT ये मैं आपको अलग से पढ़ाऊँगी।